पर्दे के ऊपर बात कर लेते हैं पहले। ये जो पर्दे का जो प्रॉब्लम है, पहली बात ये है कि, और ये इस पे एक नूरिया का CNN के ऊपर, इंडियन CNN के ऊपर इंटरव्यू हुआ, उसको जाके जरूर देखिएगा। ये मैंने अपने ट्विटर फीड पे डाला हुआ है और आप इसको जाके देखिएगा। उसमें नूरिया ने बड़ी बैलेंस बात की है और मेरा भी वही नज़रिया है जो नूरिया ने बात की। नूरिया ने बड़ी बैलेंस इसके ऊपर बात की है। ये वीडियो मैंने, आप उसमें देख सकते हैं, ये 7 मिनट की पूरी वीडियो है। ये मैंने ट्विटर पे पढ़ी भी है, इसको देखिएगा। उसमें उसने वही बात की नूरिया ने जो मैंने अपनी मोरलेस उसी वीडियो में, या उसी दिन मेरी भी एक वीडियो आई थी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, और उस निकाबी वो जो बड़ी हीरो बन गई है लड़की, उसकी फ़ोटो के साथ। तो मुझे इसीलिए मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है कभी कभार कि इतनी मेहनत हम करते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाने के लिए, फिर भी लोगों के अंदर से जो उनका जो नेशनलिज्म है, अस वर्सेस देम है, वो निकल नहीं पाता। ये जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी की जो मैंने ट्वीट डाली कि मुसलमान औरतों ने भी कह दिया मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये असल में मुसलमानों को एक उनकी जो एक जो हिपोक्रेसी है वो दिखाने की मसला था कि पाकिस्तानी मुस्लिम्स आर नाउ chanting मेरा जिस्म मेरी मर्जी, but when औरत मार्च does it they hate it. I as an atheist am consistent both burqa clad and non burqa clad, यानी जो बुरका पहनती और नहीं पहनती उनको फ्री होना चाहिए डिसीजन बनाने में कि क्या वो बुरका पहने या ना पहने। लेकिन मोमिन इस पे नहीं मानते कि वो मोमिन कहते नहीं हमने बुरका नहीं पहने देना। उस वीडियो में मैंने दिखाया कि किस तरह इन्होंने लड़कियों को जो यूनिवर्सिटियों में जीने वगैरह बैन कर दी इन्होंने, ठीक है। अच्छा जी, फिर मैंने ये इनको छेड़ने के लिए ये बनाया मैंने। इसको कोई इतना खातिर ख्वाह चीज़ नहीं मिली और नीचे लोगों को जो कुछ हमारे जो हजरात हैं इंडिया से, वो एक तो ये पता नहीं क्या ड्रामेबाजी है, ये भी प्रूफ गलत साबित हो गया। लेकिन एनीवे इट्स बिसाइड्स द पॉइंट। इन्होंने इसको अपने ऊपर अटैक समझा, अपनी इंडियननेस के ऊपर, क्योंकि वही नेशनलिज्म इनके अंदर से नहीं निकलता, इसलिए इनको हर चीज़ में हर कोई अपना अटैक समझता। और शिप्रीता से मेरी अभी बात हो रही थी कुछ देर पहले, उसने मुझे पूरे और बड़े अच्छे फैक्ट्स दिए जो कि वो सॉलिड फैक्ट्स हैं जो अभी तक किसी ने नहीं दिए। मुझे ये इस तरह के फैक्ट्स देते रहते हैं, पहले कल तक नहीं पहनती थी तो अब बुरका पहन के आ गई, तो पीछे कोई टूल किट है तो ड्रामे, इररेलेवेंट है वो चीज़। मैं अगर कल सैफरॉन पहन के निकला हूँ तो इसका क्या मतलब है कि मुझे किसी इंडियन ने एजेंट बना के भेजा? ऐसे चवले मारते हैं। एनीवे, तो ये मुसलमानों को चैलेंज था कि आप जो खुद अपनी दफ़ा मेरा जिस्म मेरी मर्जी औरों को तो नहीं करने देते, अपने ऊपर आपको मेरा जिस्म मेरी मर्जी याद आ जाती है। ये इसलिए मैंने ये भी किया। और ये मैंने जो लिखा मोमिन वर्सेस टुन्नी, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, ये मैंने बाद में लाइन ऐड की, पहले मैंने ऐड की। और उसकी वजह अभी मैं बताता हूँ आपको कि ये देखें, ये है, यही तो हम कह रहे हैं कि ये लड़की जो लेफ्ट पे है वो कहती मैंने नहीं बुरका पहनना, उसको ये गंदी गंदी गालियां निकालते हैं मोमिन, और राइट पे इसको शेरनी बना दिया इस औरत को, ठीक है। तो ये तो हम कह रहे हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। आपको अब इंडियंस को क्यों तप चढ़ रही है इस पे मेरा जिस्म कि हम रोक नहीं रहे किसी को? भाई आप रोक रहे हैं, आप स्कूलों में रोक रहे हैं, और इसमें कोई गलत बात नहीं है अगर आप स्कूलों में रोक रहे हैं। अगर आप, हमारा मुद्दा पहले दिन से यही था, जो मैंने गुलजार के साथ भी 2 दिन पहले स्ट्रीम की थी, उसमें भी यही मुद्दा था कि आपने जो बात आपने की है, आपने अगर तो सारी जगह पे इक्वली अप्लाई करना तो फिर तो ठीक है। आपने सिखों के टर्बन के ऊपर अप्लाई किया, आपने हिंदुओं की बिंदी के ऊपर अप्लाई किया, तो फिर ठीक है। फिर प्राइवेट स्कूल्स को क्या, मैं तो कहता हूं गवर्नमेंट स्कूल्स को भी अपना ड्रेस कोड अप्लाई करने की इनके ऊपर उसको इजाजत है। लेकिन ऐसा क्या ऐसा हुआ? हमें हर टुन्नी आगे कह रहा है नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे उसने लिटरली रुला दिया गुलजार की स्ट्रीम में एक टुन्नी ने, और फिर वो एंड में मान गया। वो जाके गुलजार की स्ट्रीम देखेगा, थोड़ी लंबी है लेकिन उसको एंड में देखेगा, 2 घंटे बाद आई थिंक मैंने एंट्री मारी थी। उसमें वो बार बार यही कही जाए कि मुसलमानों का अल्लाह अकबर नारा और जय श्री राम को इक्वेट नहीं कर सकते। जय श्री राम का ये, ओ भाई, और टुन्नी, बात ये नहीं कि उसका मकसद क्या। मुसलमान भी कहता है हमारे इस्लाम का मतलब पीस है, कहने से कुछ नहीं होता कि उसका मतलब क्या, उसकी सिग्निफिकेंस देखी जाती है कि ये आप अगर एक औरत के मुंह के ऊपर चढ़ के चीखें मारने जय श्री राम और इंटिमिडेट कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं उसको, आपका ये रिलीजियस स्लोगन है। अगर आप एक रिलीजियस स्लोगन को बैन करेंगे तो आपको सारे रिलीजियस स्लोगन्स को बैन करना पड़ेगा। अगर आप एक रिलीजियस सिंबल को बैन करेंगे तो आपको सारे रिलीजियस सिंबल्स को बैन करना पड़ेगा। उसमें मैं आपके साथ हूं कि अच्छा करो, सबको बैन करो। हिजाब, बुर्का, निकाब, बिंदी, कलावा, वो साउथ इंडियन लड़कियां फ्लावर्स पहनती हैं, घघरा पहनती हैं कि उनकी खामंदों की, उनके हस्बैंड्स की उम्र लंबी, और वो तब उतार सकती हैं जब
उनकी डाइवोर्स हो जाए, यानी जब वो बेवा हो जाए, नहीं सॉरी डाइवोर्स नहीं, जब वो बेवा हो जाए, इतना उनका सिग्निफिकेंट पार्ट है, लेकिन उनको लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को वो गजरा पहनने की इजाजत नहीं है स्कूल में। वाई? बिकॉज देयर इज अ यूनिफॉर्म कोड। अब यही लड़कियों ने ये, इस पे मैंने ये भी ट्वीट की थी कि, और ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, ये लड़कियां देखें क्या कह रही हैं। ये लड़कियां भी कह रही हैं कि भाई अगर आपने उनको स्पेशल प्रिविलेज देना तो हमें भी दें फिर प्रिविलेज। और बात सही है, सुनिए जरा। ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರಲ್ವಾ, ಇವಾಗ ನಾವು ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೋ ಬರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಹುಡುಗರು ನೋಡೋದು ಸರಿ ಇರಲ್ಲ. ಯಾರು ಸರಿ ಇರಲ್ಲ? ನಾವೆಲ್ಲ ಹುಡುಗಿರಲ್ವಾ? ನಮ್ಗೇನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬೇಡವಾ? ನಮ್ಗೇನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ವಾ? ಹಂಗಾರೆ ನಾವು ಹುಡುಗಿರಂತೆ ಯಾಕೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅಂತ ತಾನೇ यूनिफॉर्म ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಅವ್ರು ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೋ ಬರೋದಾದ್ರೆ, ये इसमें पॉइंट इसने लड़की ने अच्छा मारा कि अगर उन्हें हिजाब पहनने की इजाजत है तो हम भी साड़ी पहनेंगे। साड़ी इट्स नॉट अ रिलीजियस सिंबल, सो आई डोंट एग्री विद दिस। लेकिन अप्लाई कुमकुमा, यानी वो जिससे बिंदिया बनाई जाती है, बिंदिया और तिलक वगैरह जो लगाया जाता है, हम भी पहनेंगे। और वेयर फ्लावर्स, ये बड़ा क्रूशियल है, ये सेंट्रल पार्ट है साउथ इंडियन कुछ पार्ट्स के, कि जहां पे लड़कियां फ्लावर्स पहनती हैं ताकि उससे वो अपने, जो कवारी सिंगल लड़कियां भी वो पहनती है, और वो सिर्फ तभी उतार सकती हैं जब उनके हस्बैंड की डेथ हो जाए। यानी वो जहां हमने सुना होता मूवीज में, वो मंगलसूत्र पहनती है ना, वो मंगलसूत्र आकर तोड़ देते थे ड्रामेबाजी के लिए ना, टाडा टाडा म्यूजिक के साथ। तो भाई अगर आपने रिलीजियस को प्रायोरिटी देनी है बिलीफ्स को, तो सबको दें, और अगर आपने निकालना है तो सबको निकालें। तो ये उन्होंने सही किया। सॉरी, ये सही करना ना करना एक अलग बात है, लेकिन अगर उन्होंने अप्लाई किया, अगर पहले से अप्लाई है तो फिर ठीक है। उन्होंने हिंदू लड़कियों को नहीं इस चीज की इजाजत दी कि आप ये नहीं कर सकते, तो मुसलमानों को भी भाई सॉरी सर, आपको स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा। अब इन्होंने जो प्रोपेगेंडा किया मोमनों ने, ओ जी शेरनी उसको बना दिया, ये वो किसी ने बड़ी अच्छी वैसे जुगत मारी नीचे, मुझे मारी किसी ने, और खैर मुझे उससे अपनी तरह से मुझे मारी, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। यहां पर उसने ये दिखाया कि इंडिया में मुस्लिम लड़की ने, ये हिंदू मर्दों के दरमियान है, उसने कुछ नहीं किया। और दूसरा जो है वो ये मीनार पाकिस्तान में जो हुआ था उस लड़की के साथ, उसको यहाँ पे अल्लाह अकबर का नारा लग रहा है, वहां पे अल्लाह रहम करे हालांकि ऑब्वियसली दीज आर आइसोलेटेड इंसिडेंट्स, इनका आपस में कंपैरिजन नहीं होता, ये तो ऐसी प्रोपेगेंडा के लिए ठीक है। ये सारी जो रिलीजियस फॉल्ट लाइंस जो हैं, जो रिलीजियस टेंशन जो हैं, ये एक्सप्लॉइट होंगी, और अनफॉर्चुनेटली दोनों तरह से कोई नहीं पीछे हटेगा। मुस्लिम कहते हैं कि बुर्का इज एसेंशियल, दे आर नॉट इवन सेइंग इट्स अ चॉइस। ना ना ना, ये गलत बात है। जो समझते हैं ना रिलीजन का मसला ही यही है, रिलीजन अगर इसेंशियल है तो बाकी की 1.8 बिलियन मुसलमान जो हैं सारे क्यों नहीं बुर्का पहनते? क्या वो फिर काफर है? तो कर दें तकफीर, कह दें वो काफर हैं, उनको मुर्तद कह के उनकी गर्दनें उतारें, फिर लग पता जाएगा। नहीं, इसेंशियल नहीं है। इसेंशियल वही होता है जो इंसान समझता है कि इसेंशियल है। जो इस्लाम की जो डेफिनेशन है वो यही है कि मैं अल्लाह को मानता हूं, और रसूल जो इंक्लूसिव डेफिनेशन है, रसूल उनके आखिरी नबी हैं, कुरान अल्लाह की किताब है, दैट्स इट। इसके आगे ये सारी चीजें जो है ना, इसके ऊपर मुसलमानों की फिर आगे से डिवीजन हो जाती है। पर्दे के ऊपर कोई है, कोई बताया आपको कि हाँ भाई देख लो जितना मर्जी, कोई कहता है निकाब होना चाहिए, कोई कहता है सिर्फ आंखें होनी चाहिए, कोई कहता है सिर्फ हिजाब, बाल ढांक लें, ठीक है, इसके ऊपर डिसएग्रीमेंट है। ये कोई एसेंशियल नहीं है, ये ड्रामेबाजी है ये सारी। और ये ड्रामेबाजियां इसीलिए ये बार बार करते रहते हैं क्योंकि इन्होंने अपने आर्गुमेंट, इन्होंने बस हर जगह अपना डॉगमेटिक है ना, असल में ये इनका फेथ है, ये इनकी सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ थी वो इनकी वीकनेस भी है सबसे बड़ी। ये अपने ही रिलीजन के आगे ये हॉस्टेज बने हुए हैं कि इनको कोई नहीं सीधा कर सकता। इसलिए हम कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली आप मुसलमानों को खत्म तो नहीं कर सकते। एक ही तरीका है, मुसलमानों के दिलों से इस्लाम निकाल दो, और वो निकल रहा है आहिस्ता आहिस्ता। पूरी दुनिया के स्टेटिस्टिक्स आपको दिखाते हैं, अरब कंट्रीज के, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज के, कि एक ही तरीका है। ईरान की लड़कियां जब हिजाब उतारती हैं, अच्छा ये इनसे पूछे बंदा, ये मैंने अभी दिखाई है आपको, ये इतने बगैरत हैं ये मोमिन, ये इतने इस किस्म के, ये पाकिस्तानी की मैं बात कर रहा हूं, इतने क्या मैं इनके लिए अल्फाज यूज करूं। इस लड़की को या इस तरह की लड़कियां जो हैं, ये लड़की है सपोर्टर, मुझे ये एक्ट्रेस है, मेरा ख्याल मुझे इसका नाम नहीं सही पता, ये इनकी ऑफिशियल है, ये मैंने मॉर्फ नहीं की, लेकिन अगर हो तो आई एम सॉरी, लेकिन मैं तो इनको सल्यूट देता हूं। लेकिन इस तरह की जो है ये जो खड़ी हुई है राइट पे, ठीक है, यू आर स्टैंडिंग फॉर योर बिलीफ, व्हाट यू थिंक इज राइट, ओके व्हाटएवर, लेकिन इसको शेरनी बोल रहे हैं। और वो जो लड़की थी, अब हम भी बना देते हैं वीडियो यार, किसी को मॉर्फ करके वो बनाए वीडियो, जो वो मीनार पाकिस्तान में जो इन्होंने किया, उस लड़की को शेर बना दें
और वो इधर इर्द गिर्द जो लगड़ बग्गे थे ना, लगड़ बग्गे, क्योंकि लगड़ बग्गे जो होते हैं शेरनियों पे हमला करते होते हैं अक्सर, बड़े आपको मिल जाएंगे, तो उसको लगड़ बग्गे, पाकिस्तानी मर्दों को लगड़ बग्गे बना दे और नीचे लिख दे मोमिन लगड़ बग्गे। तो ये ड्रामेबाजियां जो प्रोपेगेंडे जो करते हैं, इतने खुल के प्रोपेगेंडे करते हैं कि इनको शर्म भी नहीं आती। अपने मुंह मियां मिठू बन बन के अपनी पीठ पे थपकी दे दे के वेल डन, हाँ भाई किसने किया, यही कर करके खुशियां मनाई जाते हैं और ड्रामेबाजियां की जाते हैं, और शेर की बच्ची तो फलाना फलाना। तो जो पाकिस्तान में जो लड़कियां अभी निकलेंगी औरत मार्च में, मैं तो कहता हूं इसके ऊपर खूब करें, शोर मचाएं। औरत मार्च वाली लड़कियों को पैगाम है कि अगर आपको ये मिलता है तो इस वीडियो के बैनर्स बनाएं कि तुम भी तो यही कह रहे हो, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तुम्हारी दफा तो मेरा जिस्म मेरी मर्जी ठीक हो जाता है, जब हम कहते हैं तो तुम हमारे खिलाफ हो जाते हो। ये मुनाफिकत है इन लोगों की। तो मुझे इस चीज का नहीं पता था, मैं यही पहले दिन से कह रहा था जब से ये हिजाब राव शुरू हुआ है कि अगर आपने अप्लाई करना, मेरे में कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं है, मैंने शुरू में भी यही कहा था, पहली वीडियोस में भी यही कहा था कि अगर आपने हिजाब बैन करना, बुर्का बैन करना, तो आपको सारे रिलीजियस सिंबल्स बैन करना पड़ेंगे, वरना मुस्लिम फील टारगेटेड। और ये मुझे अब बता रहे हैं कि वहां पे उन स्कूल्स में बिंदी वगैरह पे पहले की पाबंदी है, सिर्फ टर्बन के ऊपर नहीं है। टर्बन पे एक स्पेशल उनको प्रिविलेज दिया गया है, जो कि मुझे फिर उसका फिर यही सोल्यूशन मैं कहूंगा कि ये वन बीस्ट एट अ टाइम वन मॉन्स्टर एट अ टाइम है शायद का केस है। तो पहले इसको भी टक्कर लें और फिर टर्बन की भी बारी आनी चाहिए, क्योंकि टर्बन से मैं खुद एक ऐसे सिख लड़के के साथ काम करता था, उसने जब दाढ़ी मुंडवा दी, अपनी वो पगड़ी उतार दी, तो उसके माँ बाप ने उसे 3 साल तक उससे बात नहीं थी की। और जो सिख लोग हैं वो आपको बाहर के मुल्कों में कई लोग जाके दाढ़ियाँ मुंडवा देते हैं, पगड़ियाँ उतार देते हैं, कहते हैं कि क्या है यार, सॉरी हमें नहीं पसंद है। तो वो जब ये काम करते हैं तो फिर उनको बड़ा बैकलैश होता है, उसी तरह का जैसा मुसलमानों के घरों में होता है बैकलैश, अगर कोई उनकी लड़की हिजाब उतार के जीन्स पहन के चली जाए बाहर के मुल्कों में। और बड़ी ऐसी ऑनर किलिंग्स हमने कवर की हैं, इंग्लैंड से लाते हैं पाकिस्तान में, इंग्लैंड में मार देते हैं, अमेरिका में मार देते हैं। वो एक इराकी बाप ने मार दी थी अपनी 2 बेटियां, और ये इस तरह के बेतहाशा वाक़यात हैं। तो सिखों में कत्ल की तो मैंने नहीं कोई खबर रिपोर्ट की, लेकिन उनको ऑस्ट्रेसाइज तो किया जाता है। इट मीन्स कि उनको प्रेशर किया जाता है, इट मीन्स उनको कोर्स किया जाता है। तो यही आर्ग्यूमेंट जो हिजाब का जो आर्ग्यूमेंट है वो सिख मर्दों के ऊपर अप्लाई करता है, बच्चों के ऊपर, सिख मर्दों के ऊपर। और सिख मर्दों को सामने आना पड़ेगा कि उनको भी जिस तरह ये लड़कियों ने लगाया हुआ ना ईरान में, ये लड़कियां जो हैं ये भी तो यही कह रही हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, या ये भी तो यही कह रही हैं कि हमें हिजाब पहनने की जरूरत है। वहां पे ये मोमिन चुप कर जाते हैं, ये लड़की ये है शेरनी, और लगड़ बग्गो ये है शेरनी, वो तुम्हारी शेरनी है तो है, ये भी शेरनी है, ये असल शेरनी। ये ईरान में उस लड़की को जिसको तुम शेरनी बोल रहे हो, उसको किसी ने अरेस्ट करके जूतियां नहीं मारी। ये लड़कियां सारी गायब हो चुकी हैं ईरान में, ये लड़कियां सारी लड़कियां गायब हो जाती हैं। इनके साथ जो जो कुछ होता है, इनके खमीनी की किताब में लिखा हुआ था कि इन लड़कियों को इनके रेप करो। ये मैं आपको मीम दिखा देता हूं, क्योंकि ये बुक आपको क्या रेफरेंस मिलेगा। ये आयतुल्लाह खमीनी ने क्या कहा कि जो फीमेल प्रिजनर्स जो कवारी हैं उनको रेप करो, उनकी एग्जीक्यूशन से उनको सजाए मौत देने से पहले उनके रेप करो, ताकि वो जन्नत में ना जा सकें। ये हरामी इसने ये इस बगैरत आदमी ने ये बात कही हुई है। तो ये जो लड़कियां जो मैंने आपको दिखाई हैं, ये शेरनियां, ये लड़कियां शेरनियां हैं। वो जो आपकी शेरनियां वो छोटी मोटी कोई छोटा मोटा कोई बिल्ली बुली टाइप शेर है, असल शेर ये है शेरनियां, जिनको बाद में उठा के इनके साथ क्या क्या होता है, गायब हो जाती हैं ये लड़कियां। तुम लोग ऐसे ही अपने मुंह मियां मिठू बने फिरते हो कि हम शेर हैं, बड़ा तीर मारा आप लोगों ने। तो बहरहाल ये जो भी है, मेरा व्यू इसके ऊपर यही है कि अगर आपने बैन करते हैं रिलीजियस सिंबल, सारे यूनिफॉर्मली अप्लाई करने पड़ेंगे, सारे रिलीजियस सिंबल्स बैन करें। हम वेस्ट में भी यही कहते हैं, जैसा फ्रांस का जो मॉडल है। अगर बैन करने हैं बच्चों पे तो सानों को करें, और बच्चों पे करना को मैं सपोर्ट करता हूं, इसलिए कि बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चों को तो नहीं पता। अगर हम ये नहीं कहते कि ये बच्चा जी यूटिलिटेरियन बच्चा है, तो ये बच्चा इगैलिटेरियन बच्चा है, तो ये कम्युनिस्ट बच्चा है, ये कैपिटलिस्ट बच्चा, जब ये नहीं कहते तो ये क्यों कहते हैं ये सिख बच्चा, ये मुसलमान बच्चा, ये हिंदू बच्चा? उसको क्या उस बच्चे को पता होता है वो बच्चे ने क्या शॉपिंग की होती है कि हाँ अभी मैं ये सॉरी पापा मैं नहीं, इस्लाम मुझे पसंद नहीं आया, मैंने डिटेल से पढ़ा है, मेरी उम्र 10 साल है, मैं हिंदुज़म पढ़ूंगा, उसने 5000 हिंदुज़म की बुक्स पढ़ ली हैं, नहीं ये भी पसंद नहीं आया पापा मैं ग्रंथ पढ़ूंगा, वो उसने 12 ग्रंथ पढ़ दिए, पापा मैं एबोरिजिनल बनूंगा। कभी ऐसा हुआ?
तो फिर बच्चे के ऊपर लेबल क्यों लगाना है कि ये बच्चा मुसलमान है, और सारी उम्र उसी इस्लाम के ऊपर। ये जो बच्चियां हैं इनको ब्रेन वॉशिंग कर करके, बेटा हिजाब पहनोगी तो सही होगा, वरना लॉलीपॉप की तरह ऊपर से आकर कोई चढ़ जाएगा आपके ऊपर। तो ये ब्रेन वॉशिंग है। तो बच्चों को 18 साल के बाद बच्चों ने जो पहनना पहन लें, उसकी मैं फेवर में हूं कि बुर्का पहनना, हिजाब पहनना, जंजीर। अगर ये मैं पहले भी एग्जांपल दे चुका हूं कि अगर किसी गुलाम को अपनी जंजीरों से मोहब्बत हो जाए तो ठीक है, उसको ना रोको, उसकी जंजीरें ना उतारो, कहो कि भाई पहनो, भाई मलांगा आदमी, जा जा मौज कर, जा ठंडे पानी नाल नहा के सो जा, मौज करो। लेकिन आपने अगर किसी को, बच्चों को इससे दूर रखें और बच्चों को सारों से दूर रखें। हम टुनियों से जो हमारा पंगा चल रहा था, वो टुनी ये कह रहा था नहीं जय श्री राम ठीक है, बिंदी पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए, वो रिग्रेसिव है, ये प्रोग्रेसिव है। ओ भाई आपका घूंघट हमारे लिए रिग्रेसिव है ये, क्योंकि उनको टुनियों का अपना रिलीजन उन्होंने घुसाना होता है, उन्होंने अपनी सुपीरियरिटी घुसानी होती है। वो ये इसको ऐसे नहीं देख रहे कि ये एक रिलीजियस सिंबल है। तो एनीवे आई थिंक आई हैव सेड इनफ। आए जली ना जली शक्ल और चलो वो तो फिर शेर नहीं, उसने भी अपना मुंह आधा ढांपा हुआ था, और तू तो अपनी शक्ल भी नहीं दिखा सकता। असल इतने बुज़दिल हो तुम लोग, इतने फारिगुल बाल किस्म के तुम लोग। सर मैं आखिरी क्वेश्चन है कि सर जो इंडिया में जो हमारे यहाँ पे कर्नाटका में जो हो रहा है बुर्का को लेकर, अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ पर भी बहुत सारे मुस्लिम लड़कियाँ आती हैं काम करती हैं, लेकिन वो बुर्का या हिजाब कुछ नहीं पहनती, वो नॉर्मल जैसे सब पहनते हैं, जीन्स वगैरह सब वही पहनती है। लेकिन हाँ ये बात सच है कि बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी भी हैं जो ये सब पहनती है। तो आपको नहीं लगता कि जो लोग ये सब पहनकर स्कूल या कॉलेजेस जाती हैं उनको हमें अलाउ करना चाहिए? क्योंकि अगर हम उनको अलाउ ना करें तो हमें पहले उनका जो सिचुएशन है उनको समझना चाहिए कि ऑब्वियसली उनके माँ बाप जो है या फिर उनकी सोसाइटी जो है वो कंजर्वेटिव होगी, और इस वजह से वो उनको अलाउ नहीं करते हैं। तो जी, तो हमें उनको अलाउ, यानी आप कह रहे हैं कि अलाउ कर देना चाहिए उनको, क्योंकि वो उनको रोक देंगे? नहीं सर, ताकि उनको एजुकेशन एक्सेस मिल सके, क्योंकि अगर हम अलाउ ना करें तो उनको वहां से प्रेशर आएगा और उनको वहां पे एजुकेशन एक्सेस नहीं दिया जाएगा, उनको शादी वादी करके। वो ये नूरिया ने ये पॉइंट रखा था कि ये भी क्या, इसकी जिम्मेदारी किसको आती है? अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल फ्रांस में ये आर्गुमेंट रखते हैं कि पब्लिक स्पेसेस में फ्रांस में बैन किया हुआ है कि अगर कोई बुर्कीनी पहन के बीच में बेचारी बैठी है तो उसको भी जुर्माने देते हैं ये। तो वो फिर कहते हैं कि हम फिर बीच भी नहीं आते, फिर चलो ठीक है तुम अगर, तो उससे औरतें ही पिसेंगी अनफॉर्चुनेटली। लेकिन जब हम देखते हैं कि नंबर क्या है, नंबर क्या, अब ये भी देखें कि सारों के साथ ऐसा नहीं होगा। अब ये मैं देख रहा था, किसी ने स्टैट बता रहे थे कि बड़ी कम लड़कियां हैं जो स्कूल में ही, कोई मेरा ख्याल कोई 15-20 लड़कियां हैं या पता नहीं 25-30 लड़कियां हैं जो बुर्का पहनती हैं। उनमें से भी अगर आप ये अप्लाई करते हैं तो उनमें से भी हो सकता है 5-10 लड़कियां फिर हो सकता है डिच ही कर दें बुर्के को, बाकी की ना करें, बाकी की घर में बैठ जाएं। ये प्रॉब्लम कीमत अदा की जा सकती है। और अनफॉर्चुनेटली मुसलमान ये समझते भी हैं लड़की को पढ़ा के क्या करना, यानी ये उससे उसकी एक कीमत तो होगी, लेकिन क्या नेक्स्ट जनरेशन तक होगा, या आपने इस तरह उनको फोर्स होते रहना? कभी कभार आपको स्टैंड लेना पड़ता, और मेरा ख्याल से स्टैंड लेना ज़रूरी है कि आप सारे रिलीजन्स को इक्वली करें। अब कोई आर्गूमेंट नहीं है, अगर आपने सारे रिलीजन्स को इक्वली बैन कर दिया तो यू हैव टू डू दिस। और मैं तो कहूँगा पगड़ी को भी करो, लेकिन मेरा ख्याल वो इस वक्त वो कर रहे हैं कि डीलिंग विद वन मॉन्स्टर एट अ टाइम की बात है। सिखों को भी कर दिया तो इकट्ठे हो जाएंगे तो अभी बल्कि आपस में लड़वाया जा रहा है। मुसलमान कह रहे हैं सिखों की भी बैन करो, उनकी भी बैन करो ना। सिख कह रहे हो भाई वो रहन दो, साढ़े तो ना अटेंशन पाओ तो अभी ये डिवाइड एंड कॉन्कर हो रहा है चक्कर। सो आई थिंक एट सम पॉइंट, और प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स की ये मैं हमेशा से कहता हूँ, प्राइवेट एंटरप्राइज की अपनी मर्जी होती है रूल्स बनाने की। यू कैन गो टू अनदर स्कूल, और अगर आपने नहीं जाना, अगर सारे स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी अगर ये रूल अप्लाई हो जाता है इक्वली सबके ऊपर, आई हैव नो आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट इट। क्योंकि बच्चे, आपने बच्चों को फिर कब तक आप इसी तरह इसी नाम पे ब्लैकमेल होते रहेंगे कि जी वो उनको रोक लेंगे, कि वो ये कर देंगे। सो वी कांट डू दिस, we have to make a stand at some point. चलें, I have to wrap this up. जी सर, थैंक यू सो मच। चलें सर, मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।